subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। आ गया हूँ फिर से एक और बार। ठीक है, तो इस बार का वीडियो का एजेंडा रहेगा अपना सीआई और एसआई के कॉन्सेप्ट करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज दर और टाइम, जो पी आर और टी पढ़ते हैं ना आप लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा ही आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आए 5 टाइप के। ठीक है, तो उसको करेंगे हम ट्रिक्स के साथ। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी चाहिए कि कम से कम टाइम में सही एक्यूरेसी के साथ आंसर्स को सब करें। ठीक है, कर तो सभी देते हैं, लेकिन जो कम टाइम में करता है उसको सिलेक्शन होने का टाइम ज़्यादा चांसेस रहता है। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी है, उन्हें भी आप देख लेना। सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस तरह शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आते रहें। तो यार शुरू करते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन है, अ सम अमाउंट ₹200 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में एक सम है वो 200 हो जाता है और 400 हो जाता है 3 ईयर्स में एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइंड R%, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा इफेक्टिव वे से कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो आपको अभी तक इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला तो पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इफेक्टिव रेट चेंज, इफेक्टिव रेट परसेंट। तो कितना होगा, जो फाइनल अमाउंट होगा माइनस इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट इनटू 100। हाँ जी, फाइनल अमाउंट कितना है 400, इनिशियल कितना है 200, इनिशियल 200। बस ये याद रखना है कि फाइनल और इनिशियल लेना है हमें हमेशा। ठीक है, ये हो गया 100, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हुआ, ठीक है 200 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया अपना 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 100% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही तो हमसे पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपसे डिजिट बदल के पूछ ले, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 100% तो किसी को मिलता नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं इनको ऐसे बनाया गया है कि बस हमें कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा टाइप 1 आएगा कि आपसे रेट ऑफ परसेंट पूछेंगे। ठीक है, जब हमें सीआई और एसआई दोनों दिया होगा एक टाइम इंटरवल पे। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 2 है, ऑन एन अमाउंट सीआई एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज ₹50। ठीक है, हमसे ये बोला है कि एक अमाउंट है, उस पर जो सीआई लगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको ₹50 हुआ, एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट्स ₹52। हाउ मच मनी डिपॉजिटेड, मतलब ये हमसे पी पूछ रहा है। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी, जो सीआई होता है और एसआई होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर इज सेम ऑलवेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। पी निकालने के लिए हमें यहाँ आर नहीं दिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव रेट परसेंट निकालेंगे हम, इफेक्टिव रेट चेंज। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वही फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट। ठीक है, इंटू 100। फाइनल कितना है 52 माइनस इनिशियल 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। ठीक है, ये होगा कैंसिल, 5 2 जा 10 माइनस 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो अपना क्या आ गया यार, अपना आ गया रेट इक्वल टू 4% आ गया। ठीक है, हमें क्या आ गया, रेट इक्वल टू 4%। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पी पूछा है। पिछले जो क्वेश्चन था टाइप 1 उसमें तो रेट पूछा था खाली, यहाँ पे पी पूछ लिया। अब देखो मैंने आपको बताया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर के लिए वो सेम होता है। ठीक है जी, सेम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा ₹50 है। ठीक है, तो ये किस चीज पे निकला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकला होगा प्रिंसिपल पे। ठीक है, इंटू आर बाय 100। लेकिन आर कितना है हमारा 4 है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा ना फर्स्ट ईयर के लिए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ P इक्वल टू 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 2 2 4 25 250। तो ये हो गया 5 25 2 5 10 11 12 ₹1250 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो कितना आसान था ना गाइस ये।
एक अमाउंट दिया है, 1 ईयर में वो 50 हो जाता है CI, सेकेंड ईयर में 52 हो जाता है, तो कितने मनी डिपॉजिट किया। मैंने सबसे पहले इफेक्टिव रेट परसेंट निकाला, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार क्वेश्चन में तो अब P पूछा है, तो मैंने क्या बोला कि CI और SI फर्स्ट ईयर के लिए सेम होते हैं। हमें तो 2 ईयर के लिए भी दिया है, लेकिन हमने पता है कि फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI सेम होता है, तो हमने क्या करा, जो CI वो किस चीज के ऊपर आएगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो आएगा ना, जो आपने फर्स्ट ईयर में दिया होगा, तो उसी के ऊपर मैंने लगा दिया रेट परसेंट, P इंटू R इंटू T इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पे T1 है इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, P आ गया। तो टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। तो गाइस टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस दिया होगा CI और SI में एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज दिस। तो हमें यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, हमें रेट परसेंट दिया है 10 और हमें दिया है टाइम, और ये क्वेश्चन है डिफरेंस का। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस में, एक तो 2 ईयर्स में आता है और एक 3 ईयर्स में आता है। तो इसको इफेक्टिव वे में करने का तरीका मैं बताता हूँ। जब भी 2 ईयर्स दिया हो और डिफरेंस पूछा हो या प्रिंसिपल पूछा हो, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, P इक्वल टू D इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। ये किसके लिए है, ये फॉर 2 ईयर्स के लिए है, फॉर 2 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स का क्वेश्चन अभी कराऊंगा तब बताऊंगा। तो P इक्वल टू D इंटू 100 स्क्वायर बाई R स्क्वायर, जहां पे P है प्रिंसिपल, D है आपका डिस्काउंट, R है आपका D है आपका डिफरेंस, R है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को इस वाली अप्रोच से करते हैं हम। हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, हमें और कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, देखो डिफरेंस पूछा है, तो हम D को इधर ला सकते हैं, P इंटू R स्क्वायर। याद बस एक ही करना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, P कितना दिया है 5000, R कितना है 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 100 का, एक 10 कट जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं पूरा। ये इनसे तो ये कट गया, इनसे ये कट गया। ठीक है, क्या आ गया 50 आ गया। तो अपना जो डिफरेंस था ना वो आ गया ₹50। हो गया ना क्वेश्चन आसानी से। तो यार कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसे ही तो सिलेक्शन होगा जब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे। ठीक है, ये मैंने खुद करे हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल भी कहीं भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर्स आते हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर कहीं एरर आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी कमेंट में मुझे बताना जरूर। ठीक है, अपनी जगह का नाम या सिटी का नाम लिख देना। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो टाइप 4 के क्वेश्चन पे आते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है ₹48, लेकिन ये 3 इयर्स के लिए दिया, तो प्रीवियस अप्रोच तो लग नहीं सकती। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, ट्रिक है और एक्यूरेसी है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P इक्वल टू D इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय R स्क्वायर। वहां पे क्या था, D इंटू 100 स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और जुड़ चुकी है, यहाँ पे 100 क्यूब हो गया और यहाँ पे 300 प्लस R आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स यार आती कहाँ से हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट से ही आती हैं। बस हम लास्ट के जो स्टेप होते हैं ना वो ले लेते हैं। बहुत सारे आपके इसके प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चंस आपको वो ट्रिक दिखने लग जाती है। ठीक है, तो वहीं से ये ट्रिक्स आती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। हमसे P तो पूछा है, तो P हम लिख देते हैं डायरेक्ट, हमें तो फॉर्मूला पता है। अब 300 प्लस R, D कितना है 48, 100 क्यूब, तो मैं इसको 3 बार लिख देता हूं। R स्क्वायर, R 20 है हमारा, 300 प्लस R, चलो भाई 20 लिख दिया। तो ये हो गया 48 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, 20 इंटू 20 इंटू 320। ठीक है, इस 0 से 0, 2 0 काट दिए मैंने। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो मैं 0 से 0 काटता हूँ। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या बचा 3 इंटू 5 इंटू 25, 3 5 ऐसे कर लेते हैं। 3 इंटू 5 है 25, 5 2 10, 11 12, 3 5 है 15, 3 2 6 7, 375। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया वो आ गया ₹375। देखा कितना आसान था। जब 3 इयर्स का दिया है तो फॉर्मूला ये है D इंटू 100 क्यूब बाई R स्क्वायर, 300 प्लस R। और जब 2 इयर्स का दिया है तो D इंटू 100 स्क्वायर बाई R स्क्वायर, है ना सिंपल।
तो ये आपका टाइप 4 का क्वेश्चन था। एक और टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ यार, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। यार 5th टाइप के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा अगर डिफरेंस सीआई और एसआई के बीच में हमें 96 दिया है और दिया है कि एक अमाउंट पे ये 2 इयर्स के लिए 96 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो सबसे पहले तो क्या देखना है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है देख लिया। उसके बाद 2 इयर्स भी पूछा है। तो जैसे ही ये आया तो दिमाग में एक फॉर्मूला आया, डी इंटू 100 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अगर 2 इयर्स होगा 3 इयर्स होगा तो अलग अप्रोच है। तो हमसे आर पूछा है तो आर स्क्वायर डी इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई पी। तो डी कितना है 96, ठीक है, आर और 100 का स्क्वायर तो है ही, और पी दिया है 20,000, 0 0 कैंसिल, ठीक है, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो आर स्क्वायर आ गया मेरा 48। जब 48 आ गया तो आर हो गया √48, ठीक है, आर परसेंट। तो ऐसे करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब 48 को अगर आप लोएस्ट टर्म में लिखना चाहते हो 2 2 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये कितना, तो ये हो गया आपका 4√3%, ठीक है। इतना परसेंट पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, ठीक है। ये बस करने का तरीका, अगर ऐसे वैल्यू में क्वेश्चन दिया नहीं तो ये यहीं पे हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को आज। इसमें एक और लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जो प्रीवियस वीडियो था कैलेंडर रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट ट्रिक्स आती रहेंगी, आपको कैसा लगा बता देना यार कमेंट में। अगर ये क्वेश्चंस कहीं पे भी किसी भी चीज में एप्लीकेबल नहीं होती है ट्रिक, तो वो भी बताना, तो उसके लिए भी कुछ नया लाएंगे। लेकिन ये हर चीज में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन में हर जगह पे अप्लाई हो रही है, मैंने खुद देखा है करके, ठीक है। तो यार कैसा लगा आपको बता देना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.